एनोटेशन वगैरह सारी चीजें कल बता दिया था। जल्दी से प्रोग्राम करो, एक बार चेक करो। एनोटेशन के साथ सेम प्रोग्राम। अभी तो क्या पता प्रोग्राम भी नहीं टाइप किया हो वही वाला, और होमवर्क जो दिया था वो तो नहीं। हाँ, क्या होमवर्क? एक लास्ट टॉपिक अब अपने को बताना है, स्कोप। तो स्कोप बताने में मेरे को मात्र 5 मिनट लगेगा। क्लास के खत्म होने के 5 मिनट पहले मैं स्कोप बता दूंगा और उसकी एनोटेशन पूरे। कल वाला प्रोग्राम करो। कल वाला मतलब कि वो जो हमने फ्लिपकार्ट वाला प्रोग्राम किया था। ऑन करो सुना। इसे आधा आधा कर रहे हो। कल तुम आए नहीं, बताओ बाई टाइप बाई नेम सब बता रहे थे। हैं? अभी क्या है कि तुम चलो नाम बता दिए हो, तो वो टॉपिक आगे बढ़ा रहे थे, चलाए भी नहीं थी। करो। इमेज वाला का तो है। इमेज वाला इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि अब जो बता रहे हैं वो काम छोड़ के इमेज ही कर रहे हो। ये जो फ्लिपकार्ट वाला प्रोग्राम बताया था मैंने, डिजाइन पैटर्न। चलो देखो, हो गया, मैं ही बता देता हूँ। बट ये है कि करके आना इससे पहले इस पूरे प्रोग्राम को पहले जैसे कर देते हैं। कल वाली क्लास रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आगे का स्कोप वगैरह बता के आज स्प्रिंग कोर मॉड्यूल कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्प्रिंग एमबीसी स्टार्ट करेंगे या कि फिर हाइबर में। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूजडे से। इसमें हमने क्या किया था, कंपोनेंट हटा था। सबका हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे मैनुअल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे हटा दी ना, एनोटेशन पूरा हटा दिए हैं। एनोटेशन हटाने के बाद सबका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग से बनाओ।
बीन आईडी इक्वल टू DTDC, क्लास इक्वल टू DTDC को ओपन करो, यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसी तरह सबका ऑब्जेक्ट बनाए थे, DHL, फिर ई कार्ड, और फिर उसके बाद डेटा, DHL। यहाँ पे क्लास का नाम हो गया ब्लू डार्ट, ठीक है, ई कार्ड, और यहाँ पे हो गया DHL, ठीक है। उसके बाद बीन आईडी इक्वल टू किए, सपोज करो FPKT फ्लिपकार्ट की है, और क्लास इक्वल पूरे अभी तक के प्रोग्राम को स्टार्ट के से लेके वो जो चेंज हुए हैं वो सारे करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किए ये इंजेक्शन खुद से किए थे, फर्स्ट क्लास में गेट कर लो। तो इस फ्लिप क्लास में हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा, कुरियर सेट। ये कौन सी मेथड है, सेटर मेथड है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या किए थे फर्स्ट क्लास में, पहले सेटर इंजेक्शन समझे थे, ठीक है। सेटर इंजेक्शन में कुरियर रेफ इक्वल टू, जैसे DTDC, ठीक है। सबका ऑब्जेक्ट हम मैनुअल बना रहे हैं, इंजेक्शन भी हम मैनुअल कर रहे हैं। ये चारों क्लासें अलग अलग हैं, सबका ऑब्जेक्ट बनाए, और फ्लिपकार्ट के अंदर यहाँ पे कुरियर पे हमने क्या सेट कर दिया, कुरियर पे हमने सेट कर दिया DTDC, ठीक है। तो सबका ऑब्जेक्ट बनेगा और आंसर आएगा पेमेंटिंग थ्रू ई कार्ड का। फ्लिपकार्ट, DTDC, DHL, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्लाउड, तो रन किए, आंसर आया DTDC। कैसे आंसर आया, देखो सबका ऑब्जेक्ट हम मैनुअल बनाए, और फिर जो भी डिलीवरी हुई किसके थ्रू हुई, DTDC। क्यों DTDC के थ्रू, क्योंकि हमने मैनुअल इंजेक्शन किया था, यहाँ पे DTDC। यहाँ पे अगर हमने किया DHL, तो उसके अंदर इंजेक्शन किसका होगा, DHL। सबका ऑब्जेक्ट बना DHL, ठीक है, ये था। अब उसके बाद इस एनोटेशंस को कम करते रहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाना चाहते, तो हमको अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेनर के थ्रू बनवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एज अ बीन क्लास। तो बीन क्लास के लिए हमको एनोटेशन लगाना पड़ेगा, इसको रिमूव कर, इसको यहां से रिमूव कर दिया। अब इन सब क्लासों का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, अब इन सब क्लासों का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एनोटेशन के थ्रू। ये है क्लास, ये कौन सी, यहाँ पे कर दी @कंपोनेंट, ठीक है। सारी क्लासों में @कंपोनेंट, @कंपोनेंट।
कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता है, उस नॉर्मल क्लास को बीन क्लास बना देता है, स्प्रिंग बीन क्लास। स्प्रिंग बीन क्लास बन गई तो क्या हो गया। अच्छा, बीन क्लास और स्प्रिंग बीन क्लास में डिफरेंस क्या है। बीन क्लास एक नॉर्मल डेटा कैरियर क्लास है और स्प्रिंग बीन क्लास एक स्पेशल क्लास है जिसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट और डिलीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेनर की। ठीक है, अब तो यहां पे ये भी हट जाएगा प्रॉपर्टी और यहां पे हट गया। अब सबका ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन, सबका ऑब्जेक्ट बनाएगा कंटेनर। फ्लिपकार्ट कभी उसी से बनवा देते हैं, फ्लिपकार्ट का भी ऑब्जेक्ट वही बनाएगा। तो फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या कर दिए यहाँ पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर @ कंपोनेंट कर दी। अरे सबका नाम तो दिए ही नहीं, तो यहाँ पे नाम दे दो FPKT इसका। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बीन्स #0 #1 #2 इस तरह करके ऑब्जेक्ट बनाएगा। नाम देने के लिए @ कार्ड DTDC, बीन का काम है कंपोनेंट करेगा DTDC। यहाँ पे हो गया @DHL, ये क्या हो गया ठीक है सब। अब सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और क्या जाएगा उस पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सारा चीज एनोटेशंस के थ्रू हो रहा है तो हमको कंपाइलर सबसे पहले कहाँ आएगा, इस XML फाइल पे। तो हमको बताना पड़ेगा ये जो अभी सजेशंस आ रहे हैं ये तुम लोगों के में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट की फाइल मैंने अलग से लगा रखी, स्कीमा, ये स्कीमा, ये कॉन्टेक्स्ट की स्कीमा मैंने अलग से लगा रखी। ये जब लगेगी तभी ये सजेशंस वर्क करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम लोग के ग्रुप में कल ही भेज रखा है। ये मैंने स्कीमा भेज रखा है। स्कीमा लगाने के बाद ही जो भी डिफॉल्ट चीजें होंगी डाउनलोड हो जाएंगी। अब आपका XML एनोटेशंस के साथ प्रॉपर मैच करके वर्क करने लगेगा। तो कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग, चलो तो जो भी आएगा इधर पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन कहां पे आएगा, टेस्ट क्लास से कहां आएगा, XML पे आएगा। XML पे उसको क्या देखने को मिला कि सारा चीज एनोटेशन के थ्रू हो रहा है। तो एनोटेशन में क्या करेगा, सबका ऑब्जेक्ट बनाएगा और फ्लिपकार्ट को असाइन करेगा। तो स्टेटर लेवल पे हटा देते हैं, यहाँ पे लग देते हैं @AutoWord, मतलब सबका ऑब्जेक्ट बनाओ और कुरियर के अंदर इंजेक्ट करो। जो फ्लिपकार्ट का जो ऑब्जेक्ट रेफर हुआ है ऑटोवाइड के थ्रू रेफर हुआ है, कहाँ पे फ्लिपकार्ट का, जैसे फ्लिपकार्ट को हम रेफर करेंगे चारों क्लास, हाँ वो जो रेफरेंस है वो ऑटोवाइड के थ्रू मिला है। जैसे सर उसमें प्रॉपर्टी में हमने 4 लिंक बनाए, हाँ और फ्लिपकार्ट में हमने रेफर किया DHL को, हाँ 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 तो वो रेफर जो हम कर रहे थे वो ना करके अब उसकी जगह पे करेंगे ऑटोवाइड, ऑटो वहां पे रेफरेंस पे काम ऑटोवाइड करेगा, हाँ 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 वही। तो अब जो इंजेक्शन हम अलग से कर रहे थे उसका काम करेगा ऑटोवाइड, क्योंकि ऑटोवाइड सिर्फ 3 लेवल पे लगता है, सेटर लेवल पे, कंस्ट्रक्टर लेवल पे और फील्ड लेवल पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, क्लास के अंदर होती है। ठीक है, फील्ड मतलब वही वेरिएबल, तो इसके ऊपर हम लगा दिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑटोवाइड वर्क करेगा, सेटर इंजेक्शन के ऊपर वर्क करेगा और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के ऊपर वर्क करेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, ऑब्जेक्ट सबका बनेगा बट इंजेक्ट किसको करना है उसकी दिक्कत आएगी। ठीक है, रन किए, com.ay.
फ्लिपकार्ट। हम्म, फ्लिपकार्ट वाले ने जो ऊपर कंप्यूटर लगाया उसमें उस पे क्या उसमें कंप्यूटर एनोटेशन कॉन्फिग। फ्लिपकार्ट के कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज इक्वल टू कॉम डॉट ए बार, उसको एक बेस लोकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, वर्क कर रहा ना। डायरेक्ट कहां पे आएगा, एक्सएमएल फाइल पे। एक्सएमएल फाइल पे हमने उसको बेस पैकेज का लोकेशन दे दिया। बेस पैकेज का लोकेशन दे दिया तो उस पैकेज पे गया, और उस पैकेज के अंदर, बेस पैकेज मतलब जितनी भी स्प्रिंग बीन्स हैं वो सारी कहां पे है, इसके अंदर है। अब कंटेनर इन पैकेज पे जाएगा और सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कॉम डॉट ए वाई के अंदर। सर अगर हम ये जो चारों लिखे हैं ब्लू डॉट कोरियर बीचल, अगर इसको अलग अलग पैकेज का अलग अलग नाम लिख के अगर दिए होते हैं, अगर दूसरे दूसरे पैकेज बनाओगे तो नहीं बनेगा। वो एक उसको बेस, अगर तुम दूसरे पैकेज बनाओ तो ठीक है चल जाएगा, बट वो जो पैकेज होना चाहिए वो होगा लक्ष्य, यस, एक बार देखना सर में से क्या हो रहा है गलती से। हाँ मैं इस बार मिटा रहा हूँ अब इसको। मुझे पता नहीं चला, वो एडिट वाला ऑप्शन होता है ना, उस पे कैसे होगा मुझे पता नहीं चला। चलो, सर एक तो चीज और, जैसे भी आप कह बेस रहे हो कि पैकेज हम दूसरे लोग दूसरे कल की तरह फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं बना रहे, आज एक्सएमएल में बना रहे हैं? बना रहे तो एक मिनट। कुछ और कराओगे क्या? ठीक, तो जो भी कह रहे हो कि डिफरेंट पैकेज में कंपोनेंट क्लास होगी, तो वो एक बेस पैकेज के अंदर ही होना चाहिए। मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम डॉट ए वाई डॉट कॉम्पोनेंट पैकेज कॉम डॉट ए वाई का सब पैकेज कहलाएगा। ये कॉम डॉट ए वाई का सब पैकेज कहलाएगा। तो हमने कंटेनर को बाय डिफॉल्ट लोकेशन दे दिया कॉम डॉट ए वाई, मतलब इसके बाहर नहीं है, इसके सारे अंदर ही है। तो कंटेनर सबसे पहले कहां आएगा, लेकिन सर अगर जो जो है एक मिनट बता लें तो पहले पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद इकट्ठा पूरे डाउट रख लो। एक्सएमएल कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे जाएगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो एनोटेशन को भी रीड कर सके। तो बाय डिफॉल्ट उसको एक लोकेशन देंगे, इस लोकेशन पे गया, इस लोकेशन के थ्रू उसको हमने कहा भेजा, बेस पैकेज पे। मतलब जितनी भी हमारे स्प्रिंग बीन क्लासें हैं वो इस पैकेज के अंदर है। इस पैकेज के अंदर जितने के भी पास एनोटेशन लगा होगा कंपोनेंट, उन सबका ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन, कंटेनर। ठीक है, तो हमने उसको एक लोकेशन दे दिया। तो अब क्या हो रहा है, रन किए तो सबका ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर आप सोचो कि जैसे इन डॉट, जैसे यहां पे किए, यहां पे कर रहे हैं कि एक पैकेज बना रहे हैं, पैकेज का नाम किए इन डॉट ए वाई। ठीक है, इन डॉट ए वाई के अंदर एक हमने क्लास दिया, इस क्लास का नाम दिया क्या, डेमो क्लास। इस डेमो क्लास के भी ऊपर हमने क्या लगा दिया, एट द रेट कंपोनेंट। मतलब ये भी क्या है, एक बीन क्लास है, कंस्ट्रक्टर। डेमो क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगर हम रन करते हैं तो इसका भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी एक बीन क्लास है, ये भी एक बीन क्लास है। तो बीन क्लास है तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ 4 का बन रहा, इसका नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बेस पैकेज से बाहर है, किसी दूसरे पैकेज पे है। ठीक है, इसलिए हमको
जितनी भी क्लास रहती तो हमको किसी पैकेज के डेप्थ में मत जाके उसका लोकेशन दो, एक बेस कॉमन पैकेज का नाम देते हैं, ठीक है। इसीलिए पूरा जो भी पैकेजिंग करते हैं इसी हायरार्की में करते हैं, com.ay, com.ay.component, com.ay.test, ठीक है, इस हायरार्की में करते हैं, ऐसा नहीं करते। com.ay.test जहाँ इन लिखा है हाँ वहाँ पे कॉम लिख जाए हाँ हाँ हाँ, तो हो जाता है। फिर वर्क कर जाएगा वो। सर अगर उसको ही वर्क कराना हो तो उसको वर्क लगा कराना तो फिर दूसरा एनोटेशन लगाना, ठीक है। फिर वहां पे आपको जो बेस पैकेज है मान लीजिए रुको, इसी में दूसरी लाइन और लगा देंगे, अरे रुक दो अभी इसको, in.ay कर दिए, अब बन जाए। कंपोनेंट में गलत लिखे हैं, कंपोनेंट में डेमो का नाम नहीं लिखे, कहाँ पे वहाँ पे डेमो में जाइए, डेमो पे, में उसका नाम दिए। अरे कुछ है नहीं, एनोटेशन रुको बनवा देते हैं, इसका क्या, इसका नाम कर देते हैं डेमो, ठीक है, डेमो कर दीजिए, रन किए, डी डॉट, जब अभी इसमें एनोटेशन और हटाएंगे ना तब वहां पे कॉमा कर दूंगा, यहाँ पे वहां पे वर्क कर जाएगा, ये जैसे ऊपर वाली जो लाइन है इसी को टू टाइम लिख करके जैसे सेपरेट सेपरेट में हो जाएगा, इसी को पूरे को कॉपी किया बेस मैं एक ही साथ उसमें कर रहा in.ay रन किए, बेस पैकेज एक ही है, छोड़ो। तो जो भी जितने भी स्प्रिंग बीट्स रहेंगे उन्हें बेस पैकेज के ही अंदर रहेंगे, ठीक है, इसलिए हमको पैकेज का नाम भी ध्यान ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो एरर आ रहा है वो किस चीज के लिए एरर आ रहा है, कि सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और सर क्वालिफाई वाला प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है वो इंजेक्शन भी वही कर रहा है, इंजेक्शन करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है कि किसको वहां पे मैच कराए। तो यहाँ पे जो भी इंजेक्शन होता है मैच कराने के लिए दो दो चीजें होती है, पहला बाय टाइप और दूसरा बाय नेम। अब जैसे इन सारे में ये चार जो अपने क्या है कुरियर क्लासेस, इनमें अगर हम @प्राइमरी, मतलब ऑब्जेक्ट तो सबका बनेगा बट उन सब में भी सबसे जो पहले इंजेक्शन होगा वो किसका होगा, @प्राइमरी। तो प्राइमरी क्या करेगा, ये कहलाता बाय टाइप एनोटेशन, इसके थ्रू क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। अब रन करेंगे, ऑब्जेक्ट सबका बनेगा और इंजेक्ट हुआ कौन, ठीक है। आपने ब्लू डॉट पे कर दिए @प्राइमरी, रन किए, सबका ऑब्जेक्ट बनेगा और ब्लू डॉट, ठीक है। उसमें प्राइमरी एक ही चलेगा ऐसे जैसे प्राइमरी बस सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ऐसे ही है। बताते हैं। अब दूसरा ये हो सकता है कि और कंफ्यूजन, ये कहलाता बाय टाइप। अब दूसरा जो भी इंजेक्शन है बाय नेम, जैसे कि सारे क्रिएट हो रहे हैं, अब हमने कर दिया इंजेक्शन बाय नेम, उसके लिए @क्वालिफायर, क्वालिफायर में भी हमको नेम इंटर करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो सबका बनेगा बट इंजेक्ट कौन होगा, जैसे DHL कर दिया, क्या होगा, सारे क्रिएट हुए और DHL का इंजेक्शन हुआ, किसके लिए, क्वालिफायर के लिए, ठीक है, रन किए DHL, ठीक है। प्राइमरी को लिखते कमेंट कर दो ताकि लिखा पड़े अच्छा प्राइमरी लिख के कमेंट कर दो @प्राइमरी, अभी क्या क्या उसको मैं लिखवाऊंगी, अभी तो और चीज बताने वाले, ब्लू डॉट में भी पेस्ट, DHL में भी कंक्लूजन पेज कर देगा तब एक में ही काट दो
एक मिनट, ठीक है कोई डीएचएल में तो उसको वहां पे हम लिखेंगे। डायरेक्टली तो यार इसको देकर ये करेंगे तब प्राइमरी बनता है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब कंटेनर क्रिएट होके यहां आएगा क्या देखने, बेस पैकेज क्या है ये देखने आएगा, इसलिए हम पूरी एक्सएमएल फाइल ही हटा देते हैं, इसको भी एनोटेशन के थ्रू कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको भी हटाओ। अब क्या करेंगे, तो यहां पे ये कहां जा रहा है, इस एक्सएमएल फाइल पे, कहां जा रहा है, इस एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल है ही नहीं, क्या पढ़ने जा रहा है, एक्सएमएल, एक्सएमएल पाथ पढ़ने जा रहा है। ठीक है, हमने पूरा एक्सएमएल ही हटा दिया, तो सबसे पहली बात उसको कहां कर देते हैं, बेस पैकेज यहीं पे लिख देते हैं, @component scan बेस पैकेज इक्वल टू com.ay, लो उसका काम ये कर देगा। तो उस कंटेनर को किसका पाथ बताना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट क्लास का, किसका बताना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट क्लास का। तो इस app.java में ये एक्सएमएल फाइल हटा के क्या करना पड़ेगा, क्लास के रूप फॉर्म में, क्लास के फॉर्म में करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सएमएल फाइल पढ़ने जा रहा था उस जगह पे। अब क्या पढ़ेगा वो, एनोटेशन कॉन्फिग, अभी एक्सएमएल के बेस पे थी, अब एनोटेशन की कॉन्फिग रहेगी, ctx न्यू एनोटेशन कॉन्फिग, क्लास का नाम दे दीजिए, क्या नाम है, फ्लिपकार्ट डॉट। कंटेनर क्रिएट भी हो जाएगा और इस लोकेशन पे चला भी जाएगा, बेस पैकेज मिल गया, सबका ऑब्जेक्ट बना देगा और इंजेक्शन वगैरह करके हमको वैल्यू भी दे देगा डीएचएल की। क्लियर है, नेक्स्ट, अब हम चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं कई दिनों तुम लोग को दे रहा हूं कि एक क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बने, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करो कि एक क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बने, दोबारा ऑब्जेक्ट ना बने, दैट इज कॉल्ड एज अ, यहां पे हम एक एग्जांपल के लिए एक पैकेज ले लेते हैं, पैकेज का नाम ले लिए जैसे जैसे अभी लिए थे in.ay। ठीक है, इस in.ay के अंदर सारी चीजें क्लोज, एक हमने लिए डेमो क्लास, निकालो फिर लैपटॉप जल्दी से, विमल तुम बस मत बताना और करो। इस डेमो क्लास का मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, दूसरा ऑब्जेक्ट ना बने। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो किसी भी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे या तीसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट पुराना वाला ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब सेम ही आना चाहिए। हाँ हर बार सेम। पहली बार में, पहली बार बताओ नहीं कर करो उसमें लैपटॉप है नहीं होगा, पहली बार में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, दूसरी बार क्रिएट करो तो पुराना वाला ऑब्जेक्ट आए, तीसरी बार क्रिएट करो तो पुराना वाला, मतलब ओवरऑल क्रिएट कितने बार होगा, एक ही बार, दोबारा क्रिएट करेगा ही नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करो, करो। तो लगा माचिस वाचिस जला लिए क्या चलो राहुल तैयार करो फटाक से, तभी आज स्कोप वाला टॉपिक होगा तुरंत। 28 है, 7 मिनट दे रहा हूं, बहुत है ना। ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, कंस्ट्रक्टर। अगर हम कंस्ट्रक्टर को कर दें प्राइवेट तो क्या होगा, बाहरी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए हम एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक मेथड। तो अब उस कंस्ट्रक्टर पे कहां से जाएगा, उस मेथड के थ्रू जाएगा। उस मेथड में रिटर्न टाइप कर देते हैं, क्या पहले चेक करेगा पहले से ऑब्जेक्ट इसका बना है कि नहीं बना है, यदि बना है तो पुराना वाला रिटर्न करो, न्यू मत क्रिएट करो, और नहीं बना तो क्रिएट कर दो। लो अब इतना हिंट दे दिए, कौन चला गया अभी,
आज ये स्प्रिंग, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट से ट्यूसडे से हाइबरनेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उस हाइबरनेट को, हाइबरनेट का काम क्या है पूरा प्रॉपर? हाइबरनेट यही जेडीबीसी वाला ही काम है, डाटाबेस का बस बस। तो एक हफ्ते बस, ज्यादा नहीं, एक हफ्ते बस हाइबरनेट चलाते हैं, ठीक है। जेडीबीसी करेंगे तो उसमें वेब का काम से वेब वेब के थ्रू यूज होगा जेडीबीसी सीधा। सर हाइबरनेट दोनों तरह से यूज हो जाता है ना। हाइबरनेट के बाद स्प्रिंग बोट। हाइबरनेट के बाद स्प्रिंग डेटा अगर करेंगे तो, नहीं स्प्रिंग बूट, यही है अपना फ्लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को रहेगा हाइबरनेट स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज बस पूरे एनोटेशन हटा दिया हूँ। अगर स्प्रिंग एमबीसी यूज करोगे तो एक्सएमएल फाइल रहेगी ही रहेगी, ठीक है। जब स्प्रिंग बूट में आएंगे तभी पूरी तरह आपको एनोटेशन मिलेगा। जैसे सोचो कि आज चलो इतने दिन बाद सारी एक्सएमएल फाइल गायब हो गई, स्प्रिंग एमबीसी में भी एक्सएमएल गायब ही रहेगी, तो नहीं। स्प्रिंग में सबसे बड़ी झंझट यही थी, एक्सएमएल फाइल को मैनेज करना। इसी कमी को दूर करने के लिए स्प्रिंग बूट है, जिसमें एक भी ये एक्सएमएल फाइल नहीं है, ठीक है। और स्प्रिंग में एक्सएमएल फाइल, हर चीज के लिए एक्सएमएल फाइल, एक वेब ऐप, एक सर्वलेट के लिए, एक किसी के लिए, हर जगह आपको एक्सएमएल के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग आया था एडवांस जावा के बाद, तो मैक्सिमम काम कर रहा था, इसलिए लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दिया स्प्रिंग को। फिर जब लोगों ने उस जगह पे पहुंचे, उसके बाद अब ये भी बेकार लगने लगे, जैसे तुम लोग को है। जब तुम लोग फर्स्ट एडवांस जावा का एक हेलो लिखे होगे वेब ब्राउजर में, तब बड़ा मजा आया होगा, हाँ। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा कुछ फ्लो कराए हो डेटा को इधर से उधर, अब उस चीज के आदी हो गए हो, तो फिर ये स्प्रिंग का फर्स्ट वाला टाइम वाला प्रोग्राम तुम लोग को मजाक लग रहा था, है ना। अब जब इसको एक्सएमएल पे करते रहोगे, एक्सएमएल पे करते रहोगे, स्प्रिंग एमवीसी का एक दो प्रोग्राम एक्सएमएल से करोगे, फिर वही प्रोग्राम स्प्रिंग बूट से करोगे विदाउट एक्सएमएल, तब और अच्छा लगेगा, ठीक है। पीछे का सब उठता है आगे का। तो वो तुम्हारा काम है पीछे का कवर करना। जैसे हाइबरनेट में शुरू में कुछ दिन तुम लोग को अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें तुम लोग को हर चीज एनोटेशन से हो जाएगी। जो अभी सेट स्ट्रिंग गेट ये कर रहे थे ना, सारा चीज इधर डायरेक्ट होगा, तो एक दो दिन ये अच्छा लगेगा। जब डेटा जेपीए पढ़ोगे तब स्प्रिंग बूट मजाक लगेगा, नहीं स्प्रिंग बूट नहीं है हाइबरनेट वो लगेगा, ठीक है। तो ये इंसान का नेचर ही है, तुम इकलौते नहीं हो ऐसे में, है ना, नहीं राहुल? राहुल तुम्हारा पहले दिन मजाक करने लगे कि क्या हो रहा है ये। गुड मॉर्निंग देखने के लिए 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। सोच रहे हो क्या सुना? महंगा हुसैन कहीं पहुंचे हो? नहीं पहुंचो, चलो। देखो इधर, मैं चाहता हूं इस डेमो का ऑब्जेक्ट बनाना, इसको कर देते हैं प्राइवेट। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू इंजेक्ट ना कर सके, डायरेक्ट वैल्यू ना इंजेक्ट कर सके। ये क्या है? डेमो का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर, डेमो क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्लियर है? मतलब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट बन गया। इसको कर देते हैं प्राइवेट। अभी तक ये भी ना क्लियर रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं कि नहीं। अरे कर तो लिए थे, मतलब कर सकते हैं कि नहीं, अभी किए ही नहीं अपन, ठीक है। तो अब अगर इसको तुम प्राइवेट कर देते हो
किसी दूसरे क्लास से एक्सेस करेंगे। सेम क्लास से तो प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस हो जाते हैं। टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस मेन का डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्यों? क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट है, मतलब बाहरी क्लास से उसको हम इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट हमने इसलिए किया क्योंकि कहीं भी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना सके। ऑब्जेक्ट बनाने से रोकने के लिए हमको प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट नहीं करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट बना देगा, और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो कोई भी उसका ऑब्जेक्ट ना बना सके, सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा। एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, क्या रिटर्न करेगी? डेमो। मेथड का नाम करते हैं गेट इंस्टेंस। ये मेथड करेगी, सबसे पहले चेक करेगी। क्या चेक करेगी? इफ डी इक्वल टू नल। देख लो, अब इधर देख लो, यदि डी क्या है? नल है, तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, और स्टोर किसमें कर देगी? डी में। अदरवाइज रिटर्न करेगी क्या? डी से। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि ये गेट इंस्टेंस मेथड हमको ऑब्जेक्ट देगी। यदि ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है तो वही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। नहीं बना है तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, स्टोर भी हो जाएगा और रिटर्न भी कर देगी। तो हमको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्ट बन भी जाएगा पहली बार में। दोबारा बनाओगे, बट इसकी दिक्कत है। ये कौन सी मेथड है? कौन सी मेथड है? कौन सी मेथड है? पब्लिक। पब्लिक मेथड का वो होता है कौन सा? इंस्टेंस मेथड। मेथड के टाइप में इंस्टेंस मेथड या कि स्टैटिक मेथड, किस टाइप की मेथड? इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, फिर ये मेथड कैसे कॉल होगी? क्लास के नेम के साथ वो स्टार्टिंग तो अगर इस मेथड को हम क्या कर दें? स्टैटिक कर दें, तो हमको डी को भी स्टैटिक करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये मेथड के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है। डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो डॉट गेट इंस्टेंस, ये लो, एक ऑब्जेक्ट बन गया। आंसर डेमो क्लास इंस्टेंस। ठीक है, अब तुमने किया दोबारा 10 ऑब्जेक्ट बनाए या फिर जितने ही बना। उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं, एक ही तरीका है। एक ही तरीका है, तो आप गए यहां, इसने सबसे पहले चेक किया तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट बना तो न्यू क्रिएट करेगा ही नहीं, वही वाला रिटर्न करता रहेगा। तो इस तरह आपकी जो क्लास हो गई, तो अगर आप